राजधानी पटना एक बार फिर गोलियों की तरतराहट से गूंज उठी। बता दें, पटना में जेल से अस्पताल लाए गए कैदी को इलाज के दौरान मार दी गोली। 4 की संख्या में पहुंचे थे अपराधी और घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। वहीं आपको बता दें कि एक और घटना पटना के आसपास की ही है, जहां एक गांव में धारदार हथियार से हत्या की गई है। बहरहाल आपको बता दें कि बिहार में एक के बाद एक हो रही इस तरह की घटना चर्चा का विषय बन गया है और विपक्ष के निशाने पर भी है सरकार। लगातार हमले हो रहे हैं, पुलिस पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। हालांकि इन सब के बावजूद अपराध कम नहीं हो रहा है। अब राजधानी पटना से एक सनसनीखेज वारदात की खबर सामने आ गई है, जहां जेल से अस्पताल लाए गए कैदी को इलाज के दौरान गोली मारी गई। शाहपुर थाना क्षेत्र में भी एक युवक की हत्या कर दी गई है। आपको बता दें, इन सब घटनाओं से विपक्ष एक बार फिर मजबूती से हमला बोल रहे हैं। हत्याओं का यह दौर आखिर क्या कहलाता है? आपको बता दें, महज कुछ ही दिनों में लगभग मानकर चलें कि अगर यह कहा जाए कि प्रतिदिन 3 से 4 हत्या का औसत निकाला जा रहा है तो यह घबराने वाला ही है। क्या इसे जंगल राज रिटर्न्स की सुगबुगाहट कह दी जाए, या फिर यह जंगल राज रिटर्न एक बार फिर से बिहार में पैर पसार रहा है? बिहार के राजधानी पटना में अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हो गए हैं कि शास्त्री नगर थाना स्थित पारस अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती हुए चंदन मिश्रा नामक कैदी को 4 की संख्या में पहुंचे अपराधियों ने अस्पताल के अंदर घुसकर गोली मार दी। गोली लगते ही अस्पताल में अफरा-तफरी मच गई और अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो गए। जानकारी के अनुसार घायल चंदन मिश्रा मूल रूप से बक्सर का रहने वाला है। वह बक्सर के केसरी हत्याकांड में नामजद आरोपी है। वह इस समय बेउर जेल में बंद था और इलाज के लिए पैरोल पर अस्पताल लाया गया था। इसमें उनको कई राउंड गोलियां लगी हैं और अभी इलाज क्रम में है। बाकी ऑफिशियल डिक्लेरेशन हॉस्पिटल से आना बाकी है। क्या सर क्या हुआ अभी तक? कितनी गोलियां लगी हैं? इसमें जो गोलियां की संख्या है वो पोस्टमार्टम से क्लियर होगा, लेकिन कई राउंड गोलियां फायर हुई हैं। अभी वो जीवित है या ये हॉस्पिटल से ऑफिशियल डिक्लेरेशन आएगा। इसमें अभी जीवित आपने कहा पोस्टमार्टम होगा, यानी मौत हो गई तभी ना पोस्टमार्टम होगा? पोस्टमार्टम से क्लियर आएगा उसमें क्या हो रहा है इसमें। नहीं, उसकी मौत हो गई है चंदन मिश्रा की। ये ऑफिशियल डिक्लेरेशन अभी आएगा, पर संभवतः है कि मौत हो गई है। चंदन बक्सर के रहने वाले हैं, पैरोल पे बताया। क्या आपराधिक इसके इतिहास कहा जा रहा है? काफी चंदन जो है वो बक्सर के एक दुर्दांत अपराधी हैं और इन पे दर्जनों से ज़्यादा हत्या के केस हैं। वहाँ पे एक गैंग चलता था, चंदन शेरू गैंग, उसमें ये थे। इसमें जो देखने से प्रतीत हो रहा है कि उस गैंग वार के ही में ये हत्या हुई है और इसमें अगर अंदरूनी कोई मामला होगा तो उसके भी हम पता कर रहे हैं। इसमें जो शूटर्स के जो चेहरे आए हैं वो हम लोग बक्सर पुलिस से शेयर कर रहे हैं और उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। सर, एडीजी हेडक्वार्टर से जो कुंदन कृष्णन है वो एक ऐलान जारी किया कि जो एंट्री पार्टी था जो गोली चलाया, इसमें जो हम लोगों को फोटो आया है वो हम लोग शेयर किए हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं। देखने से ही प्रतीत हो रहा है कि ये गैंग वार में जो उनके विरोधी गुट वाले हैं उन्हीं के द्वारा ये कराया गया है। जिस तरह से गोलियां चलाई गई हैं ये वही दिखता है उसमें। घटना की सूचना मिलते ही शास्त्री नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची है, जांच शुरू कर दी है। वारदात किस तरह से अंजाम दिया गया, उसने अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर कई गंभीर सवाल खड़े किए। आरोपी हमलावर गोलीबारी के बाद मौके से फरार हो गया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, अपराधियों की तलाश जारी है। पुलिस का कहना है उन्हें जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दूसरी तरफ राजधानी पटना से ही कुछ ही दूरी पर शाहपुर थाना के हथियार बंद अपराधियों ने देर रात युवक की धारदार हथियार से हत्या कर दी। आपको बता दें कि लगातार हो रही घटनाओं ने पुलिस प्रशासन पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं, लॉ एंड ऑर्डर पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिरकार बिहार का प्रशासन यानी सुशासन बाबू का सुशासन कहाँ चला गया? ऐसा नहीं है कि सिर्फ यह कह देने से कि लालू राज में जंगल राज था और अब जो घटनाएं हो रही है उस पर अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा, सिर्फ इतना कह देने से बात खत्म नहीं होती है। सवाल यहाँ एक बार फिर से खड़ा हो जाता है कि क्या जंगल राज में जो कुछ था अब सुशासन के राज में भी वैसा ही होगा, या सुशासन के राज में अगर ऐसी घटनाएं होती है तो सिर्फ अपराधियों के पकड़ने धर पकड़ने की बात कह करके लिपापोती कर दी जाएगी? दरअसल महज कुछ दिनों में कई हत्याएं हो गई है। 12-13 दिनों में 14 दिनों में लगभग 35 हत्याएं हो गई है, गोलीबारी हो गई है। इसे आप क्या कहेंगे? औसतन 3 से 4 प्रतिदिन का औसत निकाला जा रहा है। आखिर इसे आप क्या कहेंगे? इस तरह की घटनाओं पर प्रशासन और सरकार को बेहद सख्त रुख अपनाना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज और पढ़ते रहिए अनुभवी आंखें अखबार। सोशल साइट्स, ऑनलाइन चैनल पे
जाकर आप हमारे चैनल्स को देख सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, आप हमसे जुड़ने के लिए अपना पासपोर्ट साइज फोटो और एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी हमें भेज दें और हमसे जुड़ें। हमारे से जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप हमसे बात कीजिए। हमारा नंबर है 8826227802।